ये हरीश राणा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश राणा पिछले करीब 13 सालों से कोमा में हैं। मशीन और दवाइयों से केवल सांसें चल रही हैं। माता पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे थे कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। कोर्ट ने तमाम कागज देखे, पढ़े, मामले को समझा और देश के इतिहास में दर्ज होने वाला एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। फैसला लेना मुश्किल था, जज भावुक हो गए। विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का प्रसिद्ध कथन टू बी और नॉट टू बी को पढ़ा। इसका मतलब है जीवन में इतने संघर्ष होते हैं कि तय करना मुश्किल हो जाता है, जीवन को ऐसे ही जिया जाए या इसका अंत कर दिया जाए। खबर का मोटा माटी निष्कर्ष ये है कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 32 साल के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। देश में इच्छा मृत्यु का ये पहला केस है जिसे मंजूरी मिली है। आगे जानेंगे मामले का बैकग्राउंड क्या है, कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा और यूथनेसिया क्या होता है। आज से 13 साल पहले यानी साल 2013 में हरीश राणा बिल्डिंग की 4थी फ्लोर से गिर गए थे। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। गिरने की वजह से उनके पूरे शरीर में पैरालिसिस हो गया था, कोमा में चले गए। उनके शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया था। कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई उनके मुताबिक पिछले 13 सालों से एक ट्यूब के माध्यम से उन्हें पोषण तत्व दिए जा रहे हैं। चूंकि लंबे समय से बेड पर हैं, इसलिए उनके शरीर में घाव हो गए हैं। हरीश की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा, ना ही आगे किसी सुधार की उम्मीद है। इसीलिए उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बेटे की इच्छा मृत्यु की याचिका डाली। याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की डिग्निटी यानी गरिमा बनी रहे। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला भावुक हो गए थे। बेंच ने अपने फैसले में क्या कहा, इसे पॉइंट्स में समझते हैं। कोर्ट ने कहा, आज हमारा फैसला तर्क नहीं बल्कि प्रेम, दवाओं और विज्ञान को देखते हुए लिया गया है। रिपोर्ट बेहद दुखद है। हमारे लिए फैसला लेना मुश्किल था। हरीश के माता पिता ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। हम इस केस से जुड़े वकीलों की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने संजीदगी से इसे संभाला। मरीज को एम्स दिल्ली में भर्ती किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जाए ताकि हरीश सिर्फ प्राकृतिक रूप से सांस ले सकें। निश्चित किया जाना चाहिए कि मृत्यु की प्रक्रिया गरिमा के साथ पूरी हो। अब सुनिए हरीश राणा के पेरेंट्स के वकील का बयान। राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहां उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह हैं सब रिमूव कर दी जाएंगी और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा और नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगी होगा। तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। अब समझते हैं कि यूथनेसिया क्या होता है। इच्छा मृत्यु को ही अंग्रेजी में यूथनेसिया कहते हैं। इसके 2 तरीके होते हैं, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में डायरेक्टली ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिससे मरीज की मौत हो जाती है, ये एक अपराध है। दूसरी तरफ पैसिव यूथनेसिया